Assalamualaikum students, I hope you all are fine. Today we are going to study lesson number 13, that is Z scores. Z scores को हम स्टैंडर्ड स्कोर्स भी कहते हैं और Z स्कोर जो है वो किसी भी स्कोर को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने स्कोर जो है वो लेना है, ठीक है. हमारे पास सेट ऑफ स्कोर्स है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको हमने कन्वर्ट कर देना है स्टैंडर्ड स्कोर में, सो दैट कि हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें कि उसमें कितना ज़्यादा डिस्टेंस है, ठीक है, उसकी पोजीशन क्या है बाकी स्कोर्स में, एंड देन हम उसको कंपेयर कर सकें दूसरे सेट ऑफ स्कोर्स के साथ जो कि वो भी कन्वर्ट कर दिए गए हैं जी स्कोर्स में या स्टैंडर्ड स्कोर में. सो दैट इज़ दी पर्पज़ ऑफ जी स्कोर कि हम उसको स्टैंडर्डाइज़ कर देते हैं, एक स्टैंडर्ड जो है वो उसको बना लेते हैं, सो दैट कि हम उसको स्टडी कर सकें. दो ही पर्पज़ हैं इसके कि हम उसकी वैल्यू जो है उसको हम लोकेट कर सकें कि कहाँ पर है, ठीक है, और यानी एक्स हमारी जो स्कोर है ईच स्कोर उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ठीक है. और जी स्कोर जो है हमारा स्टैंडर्डाइज़ हो जाता है जब स्टैंडर्डाइज़ हो जाए तो हम उसको कंपेयर कर सकते हैं दूसरी डिस्ट्रीब्यूशंस के साथ, ठीक है, जो कि कंपेयर्ड हो चुकी हैं, ट्रांसफॉर्म हो चुकी हैं जी स्कोर में. सो इसमें साइन जो है वो हमें बताता है, प्लस जो है वो अबव वैल्यूज़ बताता है, बिलो जो है वो माइनस जो है वो हमें बिलो द वैल्यूज़ ज़ीरो यानी मीन से नीचे जो वैल्यूज़ हैं वो हम माइनस से डिनोट करते हैं उसको. तो जो नंबर हैं वो हमें बताते हैं कितना ज़्यादा डिस्टेंस है हमारे स्कोर्स में या मीन्स में, उस मीन्स और स्कोर में कितना डिस्टेंस है, ठीक है. एंड इसको हम एक फार्मूला होता है हमारे पास, जैसे कि इन्होंने बताया है कि हमारे पास मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो हम इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. स्कोरिंग है हमारे पास, तो हमारा जो जी डिस्ट्रीब्यूशन है वो 2 होगा. इट मीन्स के अबव द मीन है, प्लस है, ठीक है. तो नेक्स्ट है कि हम किस तरह से उसको जी स्कोर को फाइंड आउट कर सकते हैं. उसका फार्मूला है जी इज़ इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन. तो अगर हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं दैन ईजीली हम जी स्कोर यानी स्टैंडर्ड स्कोर में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. तो एक्स माइनस म्यू यानी एक्स आपका स्कोर है, माइनस म्यू जो मीन है आपका, देन स्टैंडर्ड डेविएशन. तो इसको हम करेंगे तो हमारे पास उसका जो है वो एक नंबर आ जाएगा जो हमें बताएगा कि हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन यानी स्टैंडर्ड जो है ना स्कोर ये है या जी स्कोर ये है हमारा. सो जी स्कोर को हम स्टैंडर्डाइज यूज़ करते हैं करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन को. एंड देन इसमें एक और फार्मूला है. अच्छा, यहाँ पर बता रहे हैं कि नेक्स्ट जो है हम क्या करते हैं कि जो जी स्कोर्स हैं उसमें हम ट्रांसफॉर्म करने के लिए उसको हमारे पास जो है डिफरेंट उसकी चीज़ें हैं, जैसे कि शेप है, ठीक है, कि जी स्कोर की शेप क्या है, और शेप से भी हम काफ़ी अंदाज़ा लगा लेते हैं, जैसे कि आपने सिमेट्रिकल शेप लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा है. एंड देन कुछ नेगेटिवली स्क्यूड या पॉजिटिव स्क्यूड, वो सारी जो शेप्स हैं हम उससे भी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि जो हमारा जी स्कोर है वो क्या हो सकता है. एंड देन मीन है यानी जी स्कोर जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें मीन जो है हमेशा वो ज़ीरो होता है, ठीक है. तो मीन ज़ीरो होगा एंड देन बाकी ज़ीरो से आगे जो फर्दर वैल्यूज़ होंगी वो पॉजिटिव होंगी और ज़ीरो से नीचे जो होंगी वो नेगेटिव होंगी. तो ये यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि जो शेप है वो किस तरह से होनी चाहिए. सिमेट्रिकल शेप होनी चाहिए जी वैल्यूज़ की, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन जितना होगा उस लिहाज से हमने देखना होता है कि जी स्कोर जो है वो कितना है. एंड देन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो भी हमें पता होना चाहिए कि कितना ज़्यादा उसमें डेविएशन है, कितनी ज़्यादा उसमें डिस्टेंस जो है वो मीन से कितना है. देन हम उस जी स्कोर को फाइंड आउट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड स्कोर को फाइंड आउट कर सकते हैं. अच्छा, सैम्पल के लिए पहले तो हमने कैलकुलेट किया था जी स्कोर को पॉपुलेशन के लिए. सैम्पल के लिए उसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होगा. इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसको हम एस से डिनोट करते हैं, एस से करते हैं, ठीक है, उसका फॉर्मूला जो है वो एस है. तो इस तरह हम उसको स्टैंडर्ड डेविएशन को जो चेंज करते हैं, जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका जो है वो उसका जो उसको डिनोट करते हैं वो डिफरेंट है, लेकिन जो सैम्पल जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको हम एस से डिनोट करते हैं. इसी तरह हम जी स्कोर को एक्स स्कोर में दोबारा से कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. जैसे कि इसका फार्मूला क्या है, एक्स इज़ इक्वल टू मीन प्लस जी स्कोर और देन सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन. तो इस तरह से हम दोबारा से उसको एक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. अच्छा, यहाँ पर बता रहे हैं कि सैम्पल जो है जी स्कोर का वो सेम शेप ही होगी जैसे कि ओरिजिनल सैम्पल की स्कोर की जो है वो शेप होती है. जैसे प्रीवियस हम चेक कर चुके हैं कि उसकी शेप जो है वो जैसे सैम्पल की शेप है यानी सिंपल हमारे पास स्कोर्स की शेप है, एक्स वैल्यूज़ की शेप है, वैसे ही जी वैल्यूज़ की शेप भी आएगी, ठीक है. नेक्स्ट है सैम्पल ऑफ जी स्कोर्स विल हैव अ मीन ऑफ ज़ीरो यानी हमेशा जो है वो मीन ज़ीरो होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है हमेशा 1 होगी. सो ये जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जी स्कोर के बारे में. आई होप आई मेड इट क्लियर. अगर कोई कन्फ्यूजन है यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. डू शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स. अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें. अल्लाह हाफिज़.